बिहार के फुलवारी शरीफ में गिरफ्तार हुए जलालुद्दीन अतर और उसके अलावा अरमान मलिक किस तरीके से एक बड़ी साजिश जो है भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने को लेकर रच रहे थे। इसके बाद जिस तरीके से ये पूरा खुलासा हुआ है उसके तार लगातार अब आगे भी जुड़ते जा रहे हैं। 26 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें और कुछ खुलासे जो हैं वो भी सामने आएंगे। इसके अलावा कुछ और नाम भी इसमें जुड़ेंगे। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वही जेल कारागार है जहां पर इन तीनों आरोपियों को रखा गया है। इसके अलावा तीनों और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही अगर डॉक्यूमेंट की बात करें जो 7 पेजों का है, जिसके पहले पेज पर लिखा हुआ है कि आखिर कैसे 2047 तक डॉक्यूमेंट के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि इस्लामीकरण करना है। इसके हर एक पेज पर भारत को इस्लाम की ओर कैसे ले जाना है, कैसे मास मोबिलाइजेशन करना है, इसका जिक्र किया गया है। दरअसल इसमें अलग अलग पेजों पर अलग अलग तरीके से इस पूरे प्लान को कैसे अंजाम देना है इसका जिक्र है। इसमें साजिश के 7 पेजों पर पहले पन्ने पर इसकी इमेज बताई गई है, जिसमें इंडिया 2047 भारत में इस्लामिक शासन की ओर का जिक्र है। दूसरे पन्ने में मुस्लिमों की बदतर हालत का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर तीसरे पन्ने की बात करें तो मिशन 2047 जिसका जिक्र पहले पेज पर है, उसे कैसे पूरा करना है, कैसे एक फाउंडेशन बनाया गया है, इसका जिक्र किया गया है। और वहीं इसमें बताया गया है कि सिर्फ 10% मुस्लिम जो अगर साथ आ जाते हैं तो कैसे इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा मास तरीके से मास प्रोडक्शन में जो है तमाम युवाओं को कैसे भड़काना है, आरएसएस से कैसे तमाम दलितों को अलग करना है, ये पूरा एक एजेंडा इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है लिखा गया है। और कैसे शस्त्र की ट्रेनिंग जो है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो दी जानी है। यानी पूरी एक ऐसी आतंकी साजिश थी जिसके जरिए इस पूरे इलाके के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तमाम चीज़ों को, तमाम लोगों को भड़काकर इस्लामीकरण यहाँ पर करने की साजिश जो है वो रची जा रही थी। हालांकि एनआईए लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां इसमें हो रही हैं और साथ ही कुछ और नाम भी इसमें लगातार जुड़ने की बात कही जा रही है। बिहार के फुलवारी शरीफ में गिरफ्तार हुए जलालुद्दीन अतर और उसके अलावा अरमान मलिक किस तरीके से एक बड़ी साजिश जो है भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने को लेकर रच रहे थे। इसके बाद जिस तरीके से ये पूरा खुलासा हुआ है उसके तार लगातार अब आगे भी जुड़ते जा रहे हैं। 26 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें और कुछ खुलासे जो हैं वो भी सामने आएंगे। इसके अलावा कुछ और नाम भी इसमें जुड़ेंगे। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वही जेल कारागार है जहां पर इन तीनों आरोपियों को रखा गया है। इसके अलावा तीनों और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही अगर डॉक्यूमेंट की बात करें जो 7 पेजों का है, जिसके पहले पेज पर लिखा हुआ है कि आखिर कैसे 2047 तक डॉक्यूमेंट के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि इस्लामीकरण करना है। इसके हर एक पेज पर भारत को इस्लाम की ओर कैसे ले जाना है, कैसे मास मोबिलाइजेशन करना है, इसका जिक्र किया गया है। दरअसल इसमें अलग अलग पेजों पर अलग अलग तरीके से इस पूरे प्लान को कैसे अंजाम देना है इसका जिक्र है। इसमें साजिश के 7 पेजों पर पहले पन्ने पर इसकी इमेज बताई गई है, जिसमें इंडिया 2047 भारत में इस्लामिक शासन की ओर का जिक्र है। दूसरे पन्ने में मुस्लिमों की बदतर हालत का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर तीसरे पन्ने की बात करें तो मिशन 2047 जिसका जिक्र पहले पेज पर है, उसे कैसे पूरा करना है, कैसे एक फाउंडेशन बनाया गया है, इसका जिक्र किया गया है। और वहीं इसमें बताया गया है कि सिर्फ 10% मुस्लिम जो अगर साथ आ जाते हैं तो कैसे इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा मास तरीके से मास प्रोडक्शन में जो है तमाम युवाओं को कैसे भड़काना है, आरएसएस से कैसे तमाम दलितों को अलग करना है, ये पूरा एक एजेंडा इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है लिखा गया है। और कैसे शस्त्र की ट्रेनिंग जो है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो दी जानी है। यानी पूरी एक ऐसी आतंकी साजिश थी जिसके जरिए इस पूरे इलाके के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तमाम चीज़ों को, तमाम लोगों को भड़काकर इस्लामीकरण यहाँ पर करने की साजिश जो है वो रची जा रही थी। हालांकि एनआईए लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां इसमें हो रही हैं और साथ ही कुछ और नाम भी इसमें लगातार जुड़ने की बात कही जा रही है।